ये एक तो 7वां स्पेल है और ये अगेन नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के जो कुछ मकामात हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इवन जो आपकी साउथ ईस्ट और जो वेस्टर्न साइड है बलूचिस्तान की, और अभी आज ये सिस्टम जो है वो सिंध में भी दाखिल हो चुका है। तो इन तमाम में जो है इसकी हम काफ़ी इंटेंसिटी देख रहे हैं। अब अगर आपके सवाल की तरफ आ जाएँ तो देखिए जी, क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है वो भी चेंज हो रही है। अभी ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की तरफ जा रही है। अभी आप जितने भी इवेंट्स देख रहे हैं, 2022 का जो एक रिवर एंड फ्लड आया था, लेकिन उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो एक कन्वेंशनल इवेंट्स की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि लोकलाइज इवेंट्स हो रहे हैं, रेन इमरजेंसीज हो रही हैं। उसमें एक फिनोमेना जो कि हम सुन भी रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। आज की प्रेजेंटेशन के दौरान भी जो है क्लाउड बर्स्ट पे बड़ी बातचीत हुई है। ये क्या होता है, उस पर टेक्निकल बातचीत हुई है। उसमें ऑरोगोरेफ इफेक्ट शामिल होता है, दो हवाओं जब डिफरेंट होती हैं, उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं, उनकी वजह से जब क्लाउड बहुत डेंस हो जाते हैं और जब वो नीचे होते हैं तो एकदम से जो है वो बादल का फटना जो होता है वो क्लाउड बर्स्ट है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगी कि जब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, इट इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, जो कि पूरे दिन में होनी हो। जैसा कि आपने 2022 में देखा था कि वो बारिश जो कि 70 मिलीमीटर जो कि होनी थी पूरे दिन में या हफ्ते में, वो फिर एक इवेंट पे जो है 700 मिलीमीटर चली, जिसकी वजह से हमने सिंध में जो है काफ़ी 2022 में जो है फ्लडिंग सिचुएशन देखी। अब एनडीए में इसके हवाले से क्या कर रहे हैं, हमने एक तो ये प्रोजेक्शंस, ये जितनी अर्ली वार्निंग है, ये आज से 6 महीने पहले तमाम मुतल्लिका अदारों के साथ शेयर की थी। यहाँ पर एक जो है वो सिमुलेशन एक्सरसाइज कराई जाती हैं, जिसमें तमाम अदारों को जो भी मुतल्लिका, जिसमें पीडीएम में जो भी कंसर्न अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी तैयारी की जाए कराई जाती है, जो भी यहाँ पे अर्ली वार्निंग होती है। अब ये सिचुएशन मटेरियलाइज हो चुकी है, अनफोल्ड हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में और मुख्तलिफ मकामात में मुल्क के जो है काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं, जिनकी वजह से हमने काफ़ी जानों को भी खोया है। इसके हवाले से एनडीए में अब रिस्पॉन्स में जो है ना सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी मैपिंग कर ली थी, एनजीओज़ की मैपिंग कर ली थी, जितने आइटम्स थे उनकी मैपिंग कर ली थी, स्टॉक टेकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारी टीम जो है वो पीडीएमएस के साथ मिलके, रेस्क्यू कमेटी और जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम करी उनके साथ मिल के जो है अभी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। उसमें रिलीफ आइटम्स मौजूद दिए जा रहे हैं, जिसमें अलखिदमत मुख्तलिफ केस से रिलीफ शामिल हैं, और ये तमाम आइटम्स जो हैं वो मुतासरा जो फैमिलीज़ हैं उन तक पहुँचाए जा रहे हैं।